हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल पे। और मैं कल परसों से देख रहा हूँ मेरे पास व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट्स में बहुत सारे मैसेज और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर ये निजीकरण क्या सरकारी विद्यालय में भी होगा? क्या 69,000 के बाद कोई सरकारी भर्ती अब नहीं होगी? मतलब अब विद्यालय में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे, उनको बस 15,000 20,000 सैलरी पर। और मतलब शिक्षा का क्या भविष्य है? नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे जवाब और बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं ना। अलग अलग बच्चे, अलग अलग, मतलब एक मेंटल प्रेशर से आप सभी गुजर रहे हैं। जैसा कि इस समय लॉकडाउन और ये माहौल है इस तरह का कि कोई भी परीक्षा, स्कूल सब बंद, मतलब सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो एकदम मेंटेन होके चल रहा था, वो एकदम चरमरा गया है। अब क्या विद्यालय में सरकारी नौकरी का कोई स्कोप रह गया है? ये बहुत मेरे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने कहा इस पर एक शॉर्ट वीडियो बता करके आप सबको मैं बता दूं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और अगर ऐसा होता भी है तो इसके क्या असर पड़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 69,000 भर्ती की जो आप बात कर रहे हैं ये कंप्लीट होगी, इसका एग्ज़ाम हो चुका है। सिलेक्टेड चयनितों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब इसके बाद क्या? इसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो रही है, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। 5,000 जूनियर एडेड ये सरकार भरेगी अपने गट्स से, और ये सारे सरकारी होंगे, ठीक है। 5,000 एडेड और 55,000 प्राथमिक पद जो प्रस्तावित हैं, इसके बाद ये 3 भर्तियां परमानेंट सरकारी होंगी। और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग वाला जो सिस्टम है, या सरकार ही इसे कोई प्राइवेट एजेंसी को ना दे करके शिक्षा को, सरकार ही इस पर काम करेगी और शिक्षकों की भर्ती का जो पैटर्न है वो बदल करके करेगी। इसमें देखिए होगा क्या कि आपको 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग मिलेगी, जिसमें आपको 20 से 25,000 की सैलरी 3 साल के लिए उपलब्ध होगी, और आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाओगे अंडर ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट आपसे एग्ज़ाम होगा, डेमो इंटरव्यू होगा, तब आप जो है परमानेंट नौकरी आपको मिलेगी। यानी अब इन सब भर्तियों के बाद जो विज़न बनेगा आगे का, वो कुछ इस तरह का होगा कि आपसे अब 3 साल के लिए, जैसे पीएचडी की इंटर्नशिप होती है, वैसे अब आपकी भी एक तरह से इंटर्नशिप मान लीजिए ये 3 साल की, और उसके बाद परमानेंट टीचर के पद एकदम से नहीं समाप्त होंगे, लेकिन ऐसे एडहॉक वाले टीचर के पद बढ़ेंगे। लाइक 5 लाख पद भर जाएंगे, जिसमें 20-20 हज़ार की सैलरी रहेगी बीएड बीटीसी को प्राथमिक लेवल पर, 25,000 रहेगी जूनियर लेवल पर, और 30 से 35,000 रहेगी टीजीटी पीजीटी लेवल पर, है ना। यानी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक को कवर किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब इतने हद तक सरकारी आ गए हैं, तो ये जो 8 से 12 वाला जो गैप था, 9 से 12 वाला 4 साल का, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी भी अब कक्षा 2 तक हो गई, तो वहाँ भी अध्यापक और ट्रेंड अध्यापक की ज़रूरत है। वो आंगनबाड़ी वाली बहन जी अब वो सिर्फ पशुआहार बांटने के काम में रह जाएंगी, वहाँ भी एक ट्रेंड टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चों को मनोविज्ञान के हिसाब से पढ़ा सके। तो उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति का खाका तैयार हो रहा है, आप सब देख रहे हैं कि इस पर तमाम वेबिनार आयोजित हो रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितने वेबिनार अटेंड किए हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बीएचयू के, न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी पर लगभग सभी विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वेबिनार्स, आपने कितने वेबिनार्स अटेंड किए हैं? बताइए ईमानदारी से। शिक्षक बनने तो जा रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि आपने ये सब नहीं किया। हो सकता है कि आपको वेबिनार के बारे में जानकारी भी ना हो कि गोरखपुर वालों ने क्या प्रस्ताव किया है, बीएचयू वालों का क्या कहना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या कहा जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नए पाठ्यक्रम को लेकर के क्या क्या बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि डीयू जेएनयू का तो बात जाने दीजिए, दिल्ली का, वो लोग तो अपना मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप में से ईमानदारी से बताना कि कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, नहीं पता ना। तो ये सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, और यहीं से कुछ बातें जो उठ करके आ रही हैं कि अब कोई भर्ती नहीं होगी, शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, विद्यालयों का निजीकरण हो जाएगा। देखिए, विद्यालयों का निजीकरण नहीं होगा, उन्हें एडवांस बनाने की कोशिश की जाएगी, और एडवांस बनाने के संदर्भ में आपके पास ये चांस रहेगा, क्योंकि ये भर्तियां प्रस्तावित हैं,
टीजीटी पीजीटी 5000 55,000 ये 3 वैकेंसीज हैं जो प्रस्तावित हैं और इनका चयन होना ही होना है। जो भी स्थिति बदलेगी वो बदलेगी इन भर्तियों के बाद, इसमें अभी 2 से 3 साल लगेगा, मान के चलिए आप लोग। तो ये एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो विद्यालय आएंगे वो 2023 है, इससे लगभग इस पर प्रभाव पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और पॉलिसी यही बनेगी कि 2022-23 में लगभग 5 लाख शिक्षकों को ऐसे भरा जाए, जिनसे यूपी टेक बात कर रहा था आप सबसे कि प्राइवेटाइजेशन, तो ये भर्तियों के बाद ही प्राइवेटाइजेशन उसे ना कहिए, बल्कि उसे कहिए कि एक स्टेप आपका जो है थोड़ा सा वो होगा, वही 3 साल वाला, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेंड हो सके। देखिए इन सब का जो उद्देश्य है, हालांकि इस पर अभी ऑफिशियल मुहर नहीं लगी, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये जो वेबिनार्स वगैरह से बातें निकल के आ रही हैं कि अब शिक्षा का भी निजीकरण हो जाएगा, लाइक रेलवे का हो गया निजीकरण, बहुत सारे बैंकों का हो गया निजीकरण, बहुत सारे एयरपोर्ट्स एयरलाइंस का हो गया, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में, तो भाई शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली शिक्षा के लिए खैर ज़रूरी तो है निजीकरण, क्योंकि सरकारी शिक्षकों की जो शिकायतें हैं कि भाई ये लोग काम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्थिति देख ही रहे हैं, अब ये उचित अनुचित का फैसला वही विद्वान लोग करेंगे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन फिलहाल जो बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, ये वीडियो उनके लिए बूस्टर का काम करेगा कि अगर आपका बीएड बीटीसी का कंप्लीट है तो डोंट वरी, आप यूपी टेट वाला जो ये जो होगा 2020 वाला यूपी टेट दीजिए, सभी लोग दीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपी टेट 2020 जो होने जा रहा है वो आप सबको देना चाहिए, मतलब जो पहले से पास हैं उनको भी देना चाहिए ये वाला यूपी टेट, और अच्छे नंबर से क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। 1500 का फॉर्म है, कुछ नहीं जाता तैयारी करने में, आपकी क्षमता का पता चलेगा, आपकी एबिलिटी पता चलेगी, और इन चांसेस में हाथ पैर मारिए और एक सीट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखा जाएगा क्या भविष्य आता है, कौन राजा कौन माली, वही बात होगी। लेकिन जो अभी आपका मेंटल प्रेशर है वो मैं आपको निकालना चाहता हूँ कि भाई प्राइवेटाइजेशन डजंट मेक सेंस हियर। हाँ, शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बड़ा विरोध होगा इस चीज़ का, और जो कमेटी है, मतलब जिसको जिम्मेदारी दी गई, वो खुद नहीं चाहेंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस तरह के प्राइवेटाइजेशन का पालन करें, नहीं तो फिर शिक्षक पद की गरिमा थोड़ा सा कम हो जाएगी, शिक्षकों का स्वाभिमान, शिक्षकों का सम्मान थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर शिक्षा में निजीकरण घुस गया तो। ये मेरा अपना मानना है, लेकिन फिलहाल आपको इस विषय पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत मौके हैं और आप शिक्षक बन के रहेंगे। यार केवीएस वगैरह की फील्ड अभी उसी तरह पड़ी हुई हैं, इन सब में आप आजमाइए और कहीं ना कहीं अपने लिए चांस ले लीजिए। फिर आगे आने वाले सालों में नई शिक्षा नीति का क्या असर पड़ता है वो देखा जाएगा, तब तक आप लोग अपने लिए रोजगार ढूंढ लेंगे और कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के हो जाना है आप सबको। तो थैंक यू सो मच, बस इतनी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस पर जो भी वेबिनार्स वगैरह होते हैं, चलिए मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह, फेसबुक पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं एग्जाम मास्टर सर्च करके पेज को, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फेसबुक पेज है एग्जाम मास्टर का, सर्च करिए फेसबुक पर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब मैं करता हूँ। यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।